हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे DSU इंग्लिश स्पोकन चैनल पर, जिसमें हम इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इंग्लिश का ये एक और टॉपिक, जिसमें आज हम आपको फॉर्मेट बताएंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर का, और आपको एक डिफरेंस भी बताएंगे कि फॉर्मल लेटर क्या होता है और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है। तो चलिए आज इसी के बारे में डिफरेंस जानते हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्या है और इसका फॉर्मेट क्या होगा। जैसे अगर हमें किसी को लेटर लिखना है तो हम किस फॉर्मेट में उस लेटर को लिखेंगे। ये वीडियो हर स्टूडेंट देख सकता है, ये CBSE का भी स्टूडेंट देख सकता है, हर कोई देख सकता है, जिसमें कहते हैं लेटर लिखना हो कोई भी फॉर्मल और इनफॉर्मल में, क्योंकि बेसिकली पूछा जाता है बोर्ड्स में और 9th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसे देखिए, आप अगर इस फॉर्मेट से लिख के आएंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि फॉर्मेट बिल्कुल हर जगह वैलिड रहेगा और सबसे करेक्ट फॉर्मेट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो चलिए चलते हैं पहले स्लाइड पर। इसमें हम देखिए, ये रहा हमारा फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। इसमें देखिए, मैं आपको पहले एक फॉर्मल लेटर बता देता हूँ। फॉर्मल लेटर होता क्या है, अगर जैसे आपको क्वेश्चन आता है तो उसमें आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल। देखिए, फॉर्मल लेटर वो होता है जो आप किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कोई भी अपने ऑफिस में दे रहे हैं, वो सब आपके कहते हैं फॉर्मल लेटर की जगह आते हैं। जैसे अगर आपको कोई गवर्नमेंट के अथॉरिटी को कोई शिकायत देनी है, जैसे आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा, आपके यहाँ बिजली नहीं आ रही, या आपके यहाँ कोई और प्रॉब्लम है, रोड टूट रखी है, जैसे कई बार आता है एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपको एक लेटर लिखना होता है, तो भी फॉर्मल लेटर में ही आता है। और उसमें क्या होता है, आप क्या कैसे लिखेंगे उस लेटर को, देखिए उसका फॉर्मेट ये होता है। आपको मैं फॉर्मेट भी समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपका एड्रेस होगा, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें आपका दे रखा है फॉर्मेट कि कहता है कौन लेटर लिख रहा है, तो आप वो सेंडर एड्रेस लिखिए, या अगर नहीं दे रखा तो आप खुद से लिख सकते हैं। आप अपना एड्रेस लिखिए, नाम लिखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे डेट लिखिए, फिर यहाँ पर रिसीवर एड्रेस लिखिए, अथॉरिटी कौन सी है जिसको आप ये लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखिए, फिर इसका सब्जेक्ट लिखिए, आपको क्या दिक्कत क्या है, किसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं। जैसे आपके हो सकता है वाटर प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, तो आपका सब्जेक्ट वाटर प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर इसका सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन का मतलब आप उन्हें एक रिस्पेक्ट शो करिए, जैसे जिनको आप लिख रहे हैं। जैसे आप किसी को PWD ऑफिसर को लिख रहे हैं, तो आप उसे उसका नाम लिखकर, लाइक कहते हैं सीनियर इंजीनियर मोहन DS सर, है ना, डियर मोहन सर, ऐसे करके आप एक सैल्यूटेशन देंगे, रिस्पेक्ट शो करिए आते हैं। और फिर उसके बाद हमारा आता है बॉडी ऑफ लेटर। देखिए, अब हम इसमें आपको दिखाएंगे कि कहते हैं आपका जो पैराग्राफ भी होता है वो 3 फॉर्मेट में होता है बेसिकली। अगर आप ये 3 फॉर्मेट में कभी भी अगर आप लेटर लिख के आते हैं कहीं भी किसी एग्जाम में, तो आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि वो आपको एक फॉर्मेट के थ्रू नंबर देते हैं। वो आपके फॉर्मेट चेक करते हैं कि आपने फॉर्मेट सही लिखा है नहीं लिखा है। अगर आपने फॉर्मेट सही लिख रखा है तो आपको 5-6 नंबर यूं दे देगा वो। देखिए, पहला फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस सेल्फ करेंगे, आप अपना रीजन लिखेंगे, क्या प्रॉब्लम है, किसकी वजह से आपको लेटर लिखना पड़ रहा है। आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन है, किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हुई है, और रीजन बताइए कि क्या प्रॉब्लम की किस वजह से हो रही है। फिर इसका सेकंड पैराग्राफ में आप डिटेल पे जाइए, जैसे आपके साथ कोई वैसा पास्ट एक्सीडेंट हो रखा है, तो आप वो सब लिखिए, उसके बारे में डिटेल लिखिए कि हमारा इससे पहले भी प्रॉब्लम हुई थी, हमने इससे पहले भी कहते हैं करा था अथॉरिटी से। जिस अथॉरिटी को, अगर आपने किसी अथॉरिटी को लेटर दे रखा हो या आपने सोसाइटी में लेटर, तो आप वो सारी डिटेल बताइए। फिर इसके बाद कहते हैं आप थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे कंक्लूजन की। कंक्लूजन में क्या आता है बेसिकली, कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि कहते हैं हमें आशा है कि आपको हमारी प्रॉब्लम समझ में आई होगी और क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके रिगार्डिंग। आप कुछ सॉल्यूशन भी, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, तो आप वो सॉल्यूशन भी उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उन्हें भी एक पता चलेगा कि हाँ इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है। आप उनसे एक रिक्वेस्ट करिए कि हाँ, एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में लिखेगा, और ये आपका थर्ड पैराग्राफ हो जाएगा। और फिर इसका कॉम्प्लीमेंटिंग क्लोजर रहेगा। फिर इसका अपना आप लिखेंगे थैंक यू और योर सिंसियरली नेम। और फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक सिग्नेचर भी होता है जो कि करना होता है,
कई स्टूडेंट्स करते नहीं है, कर देना चाहिए, वैसे सिग्नेचर सही रहता है। और यहाँ पर ये रहेगा, देखिए तो आपको पूरा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। ये अगर आप फॉर्मेट में लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, ऐसे ही लेटर के रिगार्डिंग चाहिए कि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के रिगार्डिंग लेटर भी चाहिए लिखा हुआ, तो वो भी आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, हम उसके रिगार्डिंग भी कहते हैं वीडियो बना देंगे अलग से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस आप कमेंट में कमेंट कर दीजिए उस टॉपिक को, हम बना देंगे उस पर वीडियो, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए अब इनफॉर्मल लेटर पे आते हैं। इनफॉर्मल लेटर कौन से लेटर होते हैं जो किसको लिखे जाते हैं? देखिए, इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो आप कभी अपने रिलेटिव को लिख रहे हैं, कभी घर वालों को लिख रहे हैं। कई बार क्या होता है, आप अभी तो नहीं, अभी तो ये कहते हैं अनकॉमन हो गया है, पर जब आप किसी फ्रेंड को जो बहुत दूर है, जहाँ पे आपका ना मोबाइल चलता है ना कहीं भी कोई कम्युनिकेशन है, तो आप लेटर के थ्रू जब उन्हें कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आप एक इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। ये डिफरेंट टॉपिक हो सकता है, लाइक जैसे अगर आपको अपने पापा से पैसे चाहिए तो आप उस पे भी एक लेटर लिख सकते हैं, उसमें आप अपनी पूरी डिटेल देंगे, आपको क्या चाहिए, पैसे कितने पैसे चाहिए, क्या दिक्कत, क्या चीज़ लेंगे आप उससे, है ना। आप डिफरेंट टॉपिक पे लिख सकते हैं। आपके यहाँ घर पे शादी है तो आप उस पे लेटर लिख रहे हैं, आपको अपनी बहन की स्टडी है उसके रिगार्डिंग कैसी चल रही है, उसकी स्टडी कहीं दूर रहती है तो उसके रिगार्डिंग लेटर लिख सकते हैं। तो इनफॉर्मल लेटर में आप देखिए 3 टाइप हो सकता है। आप अपने पेरेंट्स को लिख सकते हो, आप अपने किसी कज़न या गार्डनर को लिख सकते हो, जो आपका कोई बड़ा हो, जैसे आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई आपके चाचा चाची हो सकते हैं, आप उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो इन सबको जब आप लेटर लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर के अंदर आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इनफॉर्मल लेटर होता क्या है। देखिए, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल होता है। देखिए, ये किसके द्वारा लिखा जा रहा है, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए लेटर किसके पास से आए हैं। जैसे आप लेटर में अपना नाम लिखेंगे, है ना, फिर उसके बाद अपना एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, किस डेट को आपने लेटर लिखा था, उससे उन्हें पता चले कि हाँ ये लेटर कितने दिन बाद उन्हें मिला भी है। फिर उसके बाद आप अपना यहाँ पर डियर करके नेम और पर्सन लिखेंगे। जैसे आप पापा को लिख रहे हैं तो आपको पापा का नाम आ सकता है, यहाँ पर आप पापा का नाम लिखिए डियर वाइफ, है ना। या कोई आपकी सिस्टर है तो आप उसके लिए लिख सकते हैं, फिर उसे आप हेलो करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेट लिख रखा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे। फिर यहाँ पे बेसिकली होता है कि आप पूछेंगे अपने क्वेश्चन, जैसे कि आप कैसे हैं, कहते हैं, फिर अपनी बताएंगे क्या कहते हैं, आप कैसे हालत में हैं, आप सही हैं, एवरीवन इज डूइंग वेल। आप पूछेंगे सब सही कर रहे हैं नहीं कर रहे, आई एम वेरी बिजी हेयर विद लॉट ऑफ वर्क, है ना, there are lot of work we to done, time to be extremely precious, I cannot wait to meet। देखिए किसी वर्क के ऊपर है लेटर, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से फिर अंदर बताते हैं इसका कोई। देखिए इनफॉर्मल लेटर में मैं आपको बता दूं, जैसे उसमें था 3 फॉर्मेट बताएंगे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप अपने हिसाब से अंदर का मटेरियल लिख सकते हैं। इसमें आप, अगर आपको कई बार कुछ लेटर में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप पापा से पूछे, पापा के लिए पैसे मांगने के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो आप पहले पापा का हाल चाल पूछिए, अपना हाल चाल बताइए कि मैं अभी यहाँ पर बोर्ड हूँ। फिर उसके बाद आप पैसे मांग लीजिए सीधा। अगर आपको ज़्यादा उतना इलॉन्गेट करना नहीं आ रहा तो आप पैसे मांग लीजिए। फिर आप वर्क बता दीजिए कि क्या आपको नीड पड़ी है जिसकी वजह से आप पैसे मांग रहे हैं, आपको कितना अर्जेंट है, आप कितने दिन में चाहिए आपको पैसे, अर्जेंटली चाहिए, कितना अर्जेंट है ना। लाइक आपको एडमिशन फीस भरनी है तो ये हो सकता है। और फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्यारा सा मैसेज लिखेंगे टेक केयर, जैसे आप किसी को लिख रहे हैं, है ना। और फिर यहाँ पे लव फ्रॉम करके यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। और ये होता है इनफॉर्मल लेटर। और यहाँ पे आपको एक बगल में दिख रहा होगा, यहाँ पर आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इसी के साथ जो हमारा इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर था, वो दोनों का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया बिल्कुल सिंपलर से सिंपलेस्ट वे में। और अगर आपको इनफॉर्मल लेटर में किसी टॉपिक पे लेटर चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आप पे उसके लिए आपके लिए वो लेटर अपलोड कर देंगे उस टॉपिक पे। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छा लगा हमारा समझाने का तरीका, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनको ये लेटर की ज़रूरत हो फॉर्मेट की, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे आप भी हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर दें। और अगर आपको इंग्लिश इसी तरह सीखनी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, जिससे हम जो नई वीडियो डालें हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए गुड बाय, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।